अच्छा रहेगा। हाँ, सर please। मेरा सपना है, मैं इस बिजनेस को इसीलिए करना चाहती हूँ। मैं पिछले रिन्यूअल में भी आई थी जब मैं 5% थी, और आज मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। मैं अपनी सासू माँ के लिए घर लेना चाहती हूँ, वेरी नाइस। और मुझे सर ये अभी लेना है, अप्रैल से पहले, क्योंकि मेरी सासू माँ 85 साल की है। वो मर गई ना, तो मेरे लिए करोड़ों की दौलत कोई मायने नहीं रखेगी। मेरा पेन ही वो है कि मुझे उनके लिए घर लेना है। मैम आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम रितु बघेल है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। और रितु जी, जी बोलिए बोलिए। मैं सर इसीलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि यहाँ आने से मैं पिछले साल भी इंस्पायर हुई थी, और अभी 2 दिन में मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं नहीं दोहराऊंगी। जो मैं 1 साल में करने वाली थी, मैं 2 महीने में कंप्लीट कर लूंगी। वेरी नाइस ऋतु जी, बहुत अच्छी बात है। आपकी भावना बहुत अच्छी है कि आप सासू माँ के लिए घर लेना चाहती हैं। पर मैं कुछ सवाल पूछ लूं आपसे? बिल्कुल सर। परमिशन है आपकी? यस सर। हम 14 फरवरी, यस। आज 14 फरवरी है। 14 जी। फरवरी के दिन हम ये कह रहे हैं कि अप्रैल से पहले हमें मकान लेना है। यस कितने रुपए का मकान लेना है? सर, कम से कम 50 लाख का। तो क्या आपके पास कुछ व्यवस्था है या अभी 2 महीने में ही 50 लाख कमाने हैं? नहीं सर, मैंने वेस्टीज से पैसा जोड़ा है। आपने वेस्टीज से पैसा जोड़ा है, तो क्या ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर संभव लग रहा है कि आप 2 महीने में मकान ले लेंगे? हाँ सर, ले लूंगी, क्योंकि मैं पहले भी 8 to 11 कर चुकी हूँ। मेरा पैर टूट गया था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं इधर से जाने के बाद अभी तो 8 to 11 कर रही थी सर। रात के जब तक लोग जगेंगे, मैं तब तक प्लान दिखाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे कुछ सवाल और हैं। बिल्कुल सर। क्या हमारे पास डाउन पेमेंट की व्यवस्था है यस या पूरे 50 लाख की व्यवस्था है? सर, सिर्फ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट की व्यवस्था है। कितना लगभग? सर मैक्सिमम 5 लाख। 5 लाख रुपए। अब हम थोड़े प्रैक्टिकलिटी पे आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था 50 लाख रुपए ऑलरेडी है तो 2 महीने में 50 लाख आ नहीं सकते। अगर ऑलरेडी है तो रजिस्ट्री तो फरवरी में भी हो सकती है, अप्रैल में क्यों जाना है? पर अब मुझे समझ में आया कि 5 लाख की व्यवस्था पॉसिबल लग रही है। ये सारा पैसा वेस्टीज से कमाया हुआ है? हाँ सर। तो फिर मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। बिल्कुल सर। सासू माँ से आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि सासू माँ ने आपको कोई ताना मारा हो और आपने बोला हो कि फ्लैट गया, मकान गया भाड़ में, आज से कोई सासू माँ नहीं है मेरी? नहीं सर, असल में हमारा घर जो है मिट्टी का है, छोटा। आप अभी मिट्टी के घर में रहते हैं? हाँ सर, मैं मिट्टी के घर में रहती हूँ। और उस आपका पूरा परिवार? हाँ सर, सासू माँ सहित? हाँ सर, और उसमें से ना पानी गिरता है, मैं फट्टी डालती हूँ, और वो जब पानी टपकता है ना, तो मेरी सासू माँ, मैं फील्ड में चल जाती हूँ तो वो वहाँ पे एक डब्बा रखती है, और वो जब रखती है ना सर, वही मेरा पेन है, क्योंकि मेरी 4 साल की बेटी है, वो भी उठा के रखती है, वही मेरा दर्द है सर। और इस महीने जो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पे, जोरदार तालियां। और ऐसा मैंने क्यों कहा ये मैं आपको बताऊंगा। इस महीने जो बारिश होगी ना सर, मेरे को मेरी सासू माँ को उस घर में नहीं रखना। अब समझ में आया अप्रैल में क्यों चाहिए था। जोरदार तालियां। अब समझ में आया अप्रैल में क्यों चाहिए। वाह 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 वाह। ऋतु जी। हाँ सर, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों आए हैं। मेरे हस्बैंड पहली बार आए। पहली बार आए हैं? हाँ सर। आप पकड़ के लेकर आए हैं? नहीं सर, वो इस बिजनेस में ही मेरे को पहुंचाए हैं। इसका पूरा क्रेडिट मेरे भतीजे अमित सर को जाता। भगवान उसकी सारी विश पूरी करे, उनने मुझे वेस्टीज दिया। आप भाई साहब को एक बार माइक देंगे? सर मैं पब्लिक में पूछना चाहता हूं, आपको ऋतु जी पे गर्व है कि नहीं? क्योंकि वो आपकी माँ के लिए एक मकान चाहती हैं, उसके लिए लड़ रही हैं। गर्व है ना सर जी। जोरदार तालियां एक बार, सच में पूरे परिवार के लिए, ऋतु जी के लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने ऋतु जी बहुत लोगों के लिए आज एग्जाम्पल सेट किया। बैठिए प्लीज। आई विल स्टॉप हियर, आई विल पॉज हियर। दिस वॉज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, एंड दिस इज द पेन वी ऑल नीड टू हैव।
मैं ऐसे ही एक दर्द को ढूंढ रहा था, इसीलिए आप लोगों के बीच गया था, और एक ऐसा ही पेन हमें हमारी जिंदगी में चाहिए। उसके बिना ये बिजनेस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सच बता रहा हूं, ऋतु जी जब खड़ी हुई, मुझे लगा कोई सुपरफिशियल ड्रीम बता दिया इन्होंने, सासू मां के लिए घर लेना है। माफ कीजिए, कई बार ऑडियंस में लोग खड़े हो जाते हैं इस बात के लिए कि हम एक बहुत बढ़िया ड्रीम बता देंगे, बहुत सारी तालियां बटोर लेंगे, पर उन्होंने सच्ची बात कही कि वो पिछले 1 साल से वेस्टीज कर रही हैं। पिछले फैमिली यूनिट में भी थी, गलतियां करी, सुधारा, 50 लाख नहीं सिर्फ 5 लाख की व्यवस्था करी है जोड़कर, क्योंकि उन्हें एक पक्का मकान चाहिए अपने परिवार के साथ रहने के लिए। क्योंकि वो जो पानी टपकता है वो मानो सचमुच दर्द टपक रहा हो एक एक बूंद के तौर पे। भूपेंद्र जी उनकी अपलाइन टीम में हैं, वो बता रहे हैं कि 10 से 12 घंटे काम करती हैं वो। कितने प्लान लगभग दिखा देती होंगी भूपेंद्र जी? ऋतु जी कितने प्लान, मैं उनसे ही पूछ लेता हूं। और लिटरली हम लोगों ने जब भी उन्होंने अपने अंदर बहुत सुधार 8 महीनों में रेगुलरली उन्होंने मीटिंग्स पे मीटिंग्स किया है और बहुत जम के प्रमोट किया, क्योंकि पर्सनली 5-6 महीने से तो मैं डायरेक्टली भी उनके साथ हूँ और हमने वर्किंग की है। और वो अभी स्टार डायरेक्टर हैं, स्टार ही है ना, स्टार डायरेक्टर गई और इट्स वेरी गुड, बढ़िया अच्छा अमाउंट का चेक भी है। और उनकी टीम में उनसे अच्छे और समझदार लोग भी आ गए हैं, सिर्फ उनके ड्रीम के कारण। मेरा सवाल है, भूपेंद्र जी अपलाइन भी यहां पे खड़ी हुई, ऋतु जी स्पिरुलिना से आप मोटिवेट हुई थी? प्लीज आगे आइए ना मेरे साथ। स्पिरुलिना से आप मोटिवेट हुई थी या आपकी वो कच्ची छत ने आपको बिजनेस ड्राइव करने के लिए मोटिवेट किया? सर मेरी कच्ची छत, स्पिरुलिना नहीं। थैंक यू, थैंक यू।